अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट होते हैं जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिए थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, आज हम उनकी मोशन के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है सैटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं एक सर्कल के अंदर, उनके मुतालिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ सैटेलाइट। जो दायरे में ये फॉलोइंग एक सैटेलाइट मैंने बनाया हुआ है, जैसा भी ये देखो आप। अब ये हमारे पास ज़मीन है हमारी, और ज़मीन का ये मैस है MP, मतलब मैस ऑफ अर्थ। ज़मीन का रेडियस R है और ये ज़मीन का मैस है, और एक सैटेलाइट है जो ज़मीन से h हाइट पर सर्कुलेट कर रहा है ज़मीन के गिर्द। ठीक है, उस सैटेलाइट का मैस m है और जो वेलोसिटी है वो v, और छोटा सा मेरे साथ और लिखा है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि वो दायरे में घूम रहा है ना, ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को v o से। और जो सैटेलाइट का रेडियस है, ज़मीन का रेडियस है r, सैटेलाइट का रेडियस है r o, मतलब ऑर्बिटल सैटेलाइट। ठीक है, तो जो सैटेलाइट की चीज़ें हैं अभी ऐसे करके उनके साथ o लिखा हुआ है ऑर्बिटल के लिए, और जो ज़मीन का मैस है वो ये है, ज़मीन का रेडियस ये है, ज़मीन का रेडियस r और सैटेलाइट का रेडियस r o। सैटेलाइट ज़मीन से h हाइट पर है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो सैटेलाइट का रेडियस है RO, वो सेंटर से लेके सैटेलाइट तक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए तो ज़मीन का रेडियस और हाइट, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो किसका रेडियस बनता है? सैटेलाइट। देखिए इतना ज़मीन का, इतना उसकी हाइट, तो दोनों को मिला दो तो सैटेलाइट का रेडियस बन गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट का रेडियस है वो किसके बराबर है? R प्लस h के, ज़मीन के रेडियस के और सैटेलाइट की हाइट का कंबाइन करो तो सैटेलाइट का रेडियस बन जाता है। खैर जो सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? तो आपको पता होगा कि दायरे में घुमाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Fc से, इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सैटेलाइट को मिलती है वो कहाँ से फोर्स आती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होती है? ज़मीन के सेंटर की तरफ। तो ज़मीन की ग्रेविटी जो उसकी तरफ खींच रही है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करेगी, और सैटेलाइट कहाँ करेगा? दायरे में रोटेट करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अट्रैक्शन है किसके बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, ज़मीन के और सैटेलाइट के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल जो ज़मीन लगा रही है उसके ऊपर। ठीक है, आगे जो सैटेलाइट का रेडियस है वो मैंने बता दिया कि वो किसके बराबर होता है? R प्लस h के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स से शुरू करते हैं हमारा फार्मूला। तो दायरे में घूम रहा है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के ऊपर कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फार्मूला क्या है? Fc इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये फार्मूला तो याद होगा, Fc इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब ये देखो वेलोसिटी के साथ मैंने o लिखे क्योंकि सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी है और रेडियस भी ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, तो साथ में बोल रहा है। अब जाहिर सी बात है वेट की फोर्स भी कर रही होगी, सैटेलाइट के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होगा उसके ऊपर वेट की, तो वो जो फोर्स होगी वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जो वेट के तौर पर खींच रही है उसको, तो वो किसके बराबर होगी? वेट के। तो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ F बराबर W, W बराबर mg। तो मैं इस फोर्स की जगह mg लगा सकता हूँ जैसे मैंने मैस ऑफ अर्थ में लगाया था। तो इधर F बराबर W, W बराबर mg। तो जो g के साथ मैंने h लिखा है, क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट है वो ज़मीन से हाइट पर है, तो यहाँ पर g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन से बाहर g की वैल्यू चेंज हो जाती है, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर g की वैल्यू 10 नहीं कुछ हो रहा है, इससे मैंने क्या लिखा है? gh के हाइट पर g की वैल्यू। तो अब f की जगह मैं क्या लगा दूंगा? mg लगा दूंगा। ठीक है, तो जिससे लगा ये मैस और ये मैस आपस में कट जाएंगे, बाकी बचेगा gh इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। हमने मालूम करना है मोशन स्पीड, मतलब v निकालना है हमने, तो हम v को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो v निकालना है, r डिवाइड हो रहा है g के साथ जाकर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, तो v इक्वल टू gh r, तो वो निकल आया स्पीड का फार्मूला। ठीक है, तो क्योंकि v का स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो v का फार्मूला क्या देगा? gh r o। ठीक है, और r o किसके बराबर है? r प्लस h के, तो मैं r o की जगह क्या लगा दूंगा? r प्लस h। तो ये बन गया हमारा फार्मूला मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, कि जो से सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं उनकी मोशन स्पीड मालूम करनी है, तो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो अगर जो सैटेलाइट है वो ज़मीन से हाइट पर नहीं है, वो ज़मीन की सरफेस के साथ रोटेट करे, जैसे कि ये हाइट पर था,
अब ये जो सैटेलाइट है ये ज़मीन से हाइट पर नहीं है, जितना ज़मीन का रेडियस है उतना ही सैटेलाइट का रेडियस है, सेम रेडियस है, ठीक है। अब अगर वो ज़मीन की सरफेस के साथ रोटेट कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, देखो तो फिर क्या होगा, जो उसका रेडियस है और ज़मीन का दोनों बराबर हो जाएंगे, जिससे जो आर, अगर इस फार्मूले को हम आगे लेके जाते हैं तो पहले आर ओ था वो किसके बराबर था, आर प्लस एच के बराबर था। अब हाइट खत्म हो गई है तो इस फार्मूले से क्या खत्म हो जाएगा, आर के साथ एच जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा और जी के साथ जो एच होगा वो भी क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सैटेलाइट की हाइट ही खत्म हो गई है। तो ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, जी अकेला आ जाएगा और एच भी खत्म हो जाएगा और आर भी अकेला आ जाएगा। तो ये बन जाएगा फार्मूला किसका, उस सैटेलाइट का जो जमीन की सरफेस के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो हाइट खत्म हुई है तो जी के साथ भी एच खत्म हो गया और आर के साथ जो एच था प्लस हाइट वो भी खत्म हो गया, तो फार्मूला बाकी ये बचा। तो इस फार्मूले से हम उस सैटेलाइट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं जो सैटेलाइट जमीन की सरफेस के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी तो वैल्यू हमें लगता है मालूम कर सकते हैं। देखो जैसे जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10 और रेडियस मीन का 6/4 वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया तो वो आ गया 8000 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये है स्पीड सैटेलाइट की जो जमीन की सरफेस के साथ रोटेट करता है, ठीक है। अगर हम उसको मीटर पर सेकंड से मीटर पर आर में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 29000 किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है कि जो सैटेलाइट जमीन की सरफेस के साथ रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड कितनी होती है, तो ये एज अ एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई प्रॉब्लम हो तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।